नमस्कार, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में पहुंचे हुए हैं और यहां पे अनियमित कर्मचारियों की एक विशेष जो सभा आयोजित की गई। सभा में किस प्रकार से अनियमित कर्मचारी सरकार के खिलाफ जो लगातार हल्ला बोलते आ रहे थे, आज सरकार ने भी इनको अनुपूरक बजट की जो लॉलीपॉप दी है, उसके बाद इनका भविष्य जो है अंधकार में नज़र आ रहा है। इस विषय को लेकर के तमाम अनियमित कर्मचारी और विभाग के लोग जो हैं यहाँ पे एकजुट होकर के एक कोर बैठक कर रहे हैं और उस कोर बैठक में सरकार जो है इनके साथ जिस प्रकार की बर्बरता कर रही है, इनकी सुनवाई नहीं कर रही है, इनकी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है, किसी न किसी प्रकार से टाल मटोल करते नज़र आ रही है, उसको लेकर के ये लोग आज बहुत ही चिंता व्यक्त करते हुए यहाँ ये सभा आयोजित करे हैं। और इस बीच इन लोग क्या कुछ अपनी व्यथा मीडिया से शेयर कर रहे हैं, आइए हम जानते हैं कि किस प्रकार की जो ये बातें सरकार के खिलाफ या सरकार के साथ मिलकर के अपनी मांगों को लेकर के अपनी व्यथा को बता रहे हैं। तब विषयों पर जानकारी हम आप तक जनता तक साझा करने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। गोपाल जी, अनियमित कर्मचारियों को जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पे कोर बैठक कर रहे हैं, इसमें अब जो क्या निर्णय लेने जा रहे हैं और क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे आपकी? देखिए, सरकार ने जैसा कि आप जानते हैं कि सत्ता में आने के पूर्व 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था, लेकिन आज 4.5 साल से अधिक समय व्यतीत हो गए हैं। अपनी कमिटमेंट के विपरीत सरकार नियमित भर्ती कर रही है, जिससे प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी संशय की स्थिति में हैं और अपनी जॉब सुरक्षा को लेकर के काफ़ी चिंतित है। इन सब चीज़ मुद्दों पर और अनियमित आंदोलन को कैसे गति दें, इस पर चर्चा करने के लिए आज बैठक बुलाया गया है। आज लगभग करीब 32 संगठन के हमारे जो अनियमित संगठन के कर्मचारी साथ उपस्थित हुए हैं। अभी बैठक चल रही है और इसमें हमारा 2 प्रमुख प्रस्ताव है कि एक नियमित भर्ती है, उस पर रोक लगाने के लिए क्या कर सकते हैं। दूसरा, जो अनियमित आंदोलन है उसको कैसे गति दें, जिससे कि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार करे। जिस प्रकार से अभी प्रदेश में ईडी की बड़ी छापेमारी चल रही है, कांग्रेस के जो आला अफसर हैं और नेता हैं, इन पर जो जिस प्रकार की अभी चल रही है प्रतिक्रिया, तो क्या लगता है इससे अनियमित कर्मचारियों का भविष्य में कुछ हो सकता है? देखिए, हमें अपने मुखिया पर भरोसा है, लेकिन भरोसा कैसे हो इस पर भी भारी हमारे लिए तकलीफ दे है, क्योंकि इस सरकार ने सत्ता में आने पर 10 दिन में नियमित करने का वादा किया था। उसके बाद 14 फरवरी 2019 को ये बात कही थी और अनेक मंचों से माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम प्रदेश के अनियमित कर्मचारी उसका अवश्य नियमित करेंगे। लेकिन अब ये समय काफ़ी व्यतीत हो चुका है, 4.5 साल भी गुजर गई है और चुनाव को नज़दीक है। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि हमारी बातों को गंभीरता से ले और ये ईडी वगैरह इससे हम किसी प्रकार की इत्तेफाक नहीं रखते हैं। ये तो एक प्रक्रिया होती है, शासन प्रशासन की जो व्यवस्था होती है। मैं आपके माध्यम से पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के जो लाखों अनियमित कर्मचारी है उसको नियमित करें, जो साथी हमारे निकाले गए हैं उनको रोजगार दें, जो अंशकालीन साथी है उसको पूर्णकालीन करें, आउटसोर्सिंग ठेका जो कर्मचारी है उनको क्या है आउटसोर्सिंग ठेका बंद करें और जो हमारे दिवंगत शिक्षाकर्मी के जो परिजन हैं उनको अनुकंपा। अगर ये भर्ती निरस्त नहीं करते हैं तो क्या आप सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? स्वाभाविक रूप से भी ये देखिए, आंदोलन करना हमारा नैतिक अधिकार है, संविधान ने हमको दिया है। हम आवेदन निवेदन अनेक समय पर हम शासन प्रशासन के समक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बातों को गंभीरता से नहीं विचार कर रही है। तो स्वाभाविक से हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि आंदोलन की, और आंदोलन ऐसे करेंगे कि सरकार कहीं न कहीं उस पर गौर करे। इस प्रकार के आज आपने पिछले समय भी आंदोलन का एक बड़ा रूप दिया था अर्धनग्न अवस्था में, उसके बावजूद भी सरकार को शर्म नहीं आई। अब क्या करने जा रहे हैं नया? इन सब सारी चीज़ों से स्पष्ट है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, इसको हम भी मानते हैं और सभी जितने भी अनियमित कर्मचारी वो भी समझता है। लेकिन और क्या हो सकता है, इससे आगे क्या हो सकता है, इस पर आज चर्चा हो रही है। जैसे आज की बैठक कंप्लीट होगा उस पर हम आप लोगों को अवगत कराएंगे कि क्या हमारी ठोस परिचय। गोपाल प्रसाद साहू, प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी मोर्चा। आप लोग लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति की मांग के लिए लगातार डटे हुए हैं, अभी तक सरकार ने सुनवाई नहीं की है। अब सरकार का कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो क्या अब ये लड़ाई आपकी कहाँ तक जाने वाली है? देखिए, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम लोग बैठे ही हुए हैं। और अभी उन CM साहब के जो बोलना चाहिए सलाहकार है, उन्होंने भी हमको बुलाया था कि धरना समाप्त
कर दीजिए, आप लोगों की मांग पूर्ण होगी। लेकिन हम कैसे विश्वास कर लें? हम विश्वास करते आ रहे हैं, हमारी जो रणनीति आगे पहुंच चुकी है और ये हमारी जो मांग है संवेदनशील है। क्या रणनीति है? रणनीति के बारे में हमारी देखिए सर, रणनीति लास्ट यही रहेगी, मैं बताना नहीं चाहूंगी लेकिन उग्र होगी लास्ट रणनीति। क्योंकि अब इतने दिनों से सरकार बिठाई है और अभी बोल रही है कि इनके लिए नियम नहीं है। अगर नियम नहीं है तो ये बताइए, अनुकंपा नियुक्ति का जो प्रकरण होता है सभी विभागों में होता है और नियम तो सीएम साहब बना सकते हैं, उनके पास पूरा पावर है। तो जब हर जगह जाके भेंट मुलाकात में नई सौगातें दे रहे हैं तो नियम बनाने में 2 मिनट का काम है, उनका नियम बना के और हमको अन्य विभाग में भर्ती ले सकते हैं। अभी जो नई भर्ती अभी ले रहे हैं तो हम ये भी मांग रखे हैं उनके सलाहकार के समक्ष कि हमको नई भर्ती में प्राथमिकता दिया जाए और हमारी एक ही मांग है कि हमको अनुकंपा नियुक्ति योग्यता के आधार पर दिया जाए। परिचय दीजिए। माधुरी मृगे, प्रांत अध्यक्ष। कौन से विभाग से हैं और क्या आपकी मांगे हैं अभी वर्तमान जो सरकार चल रही है उससे? हम लोग कृषि विभाग में किसान मित्र के रूप में विगत 2011 से कार्य कर रहे हैं। शासन प्रशासन से हम लोग लगातार अपनी मांग को अवगत करा रहे हैं। हम लोगों का काम है शासन की जो योजना है कृषि तंत्र, हम किसानों के बीच में उसको पहुंचाने का काम करते हैं और हम लोगों को उसके वजह महज 1000 रुपये दे जाते हैं माह, और वो भी लगभग। अभी सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? सरकार से हमारी यही मांग है कि हम श्रम विभाग में जो कलेक्टर दर के रूप में हमें मानदेय दिया जाए, जो कम से कम हमें वर्तमान 1000 रुपये है तो कम से कम कलेक्टर दर में अगर मानदेय दिया जाए तो कम से कम श्रम विभाग के मानदेय में जो आता है। आप लगातार जो पत्र लिख रहे हैं सरकार को, सरकार की ओर से क्या जवाब आ रही है? सरकार की ओर से अभी तक तो सही ढंग से कोई जवाब ही नहीं आया है किसान मित्रों के संबंध में। सरकार यही कहती है कि ये केंद्र सरकार की योजना है, केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, लेकिन हमारा कहना यह है कि बहुत सारी योजना जो है केंद्र सरकार की योजना राज्यों में चलती है, उसमें डिसीजन लेने के काम तो राज्य सरकार की होती है। परिचय देंगे। मेरा नाम गोविंद कुमार साहू, किसान मित्र से। आप हथकरघा विभाग से हैं। आपके यहाँ कुछ लोगों का अस्थायीकरण फिर नियमितीकरण किया गया, उसके बाद आप लोगों का क्यों नहीं किया जा रहा है? अब हमारे यहाँ जो एमडी है, प्रबंध संचालक है, सचिव महोदय है, आज 7 साल से सचिव महोदय है, यही आश्वासन देते रहे कि करूँगा, मैं रजिस्ट्रार से बात करूँगा। हमारे संचालक मंडल भंग हो चुकी है तो रजिस्ट्रार से बात करूँ, पंजीयक महोदय से, फिर मैं आपको बताता हूँ। ऐसा करके 7 साल से हमको गुमराह किया जा रहा है हमारे यहाँ। अयाज साहब जो है तो आप लोग के यहाँ समिति का पुनर्गठन हुआ? नहीं हुआ सर, समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है, अभी वो कोर्ट में चल रहा है, इसलिए अभी जो रजिस्ट्रार है वो है, अभी वही संचालक मंडल है अभी। तो आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है नियमितीकरण की। नियमितीकरण किस आधार पर? वो जो पुराने कर्मचारी को हुआ है अस्थायीकरण, उसके आधार पुराने पर? कर्मचारी जैसे 14 हुआ 2006 में नियमितीकरण किया गया था, उसमें भी आरक्षणों का पालन नहीं किया गया था। हाँ, इसमें SC कोटा को कुल छोड़ दिया गया। आपका परिचय? मैं उमेंद्र कुमार मार्कंडे, श्रमिक कल्याण संघ का अध्यक्ष। जो है अनियमित कर्मचारी संघ को लेकर, कर्मचारियों को लेकर एक लंबा जो है लेटर राष्ट्रपति तक लिखा है जी। तो आपके पास क्या जवाब आया और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? राष्ट्रपति को जब मैंने लिखा तो राष्ट्रपति जी ने शायद छत्तीसगढ़ शासन को लिखा होगा। छत्तीसगढ़ शासन बार बार यही घुमा रही है कि आपका प्रकरण जो है कमेटी के पास लंबित है, आपकी जो प्रकरण है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार हल नहीं किया जा सकता। इस तरह की यदि हल किया जाएगा तो अनुसूचित जाति और जनजाति की जो आरक्षण पद है वो अलग अलग हो जाएंगे। इस तरह की तरह तरह के अनेक जो है उन्होंने आपत्ति लगाई है। इस पर मैंने राष्ट्रपति महोदय से कहा कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक का जो कोर्ट का ऑर्डर है इसको आप चेंज कर दीजिए, क्योंकि आप भारत के राष्ट्रपति हैं। अब राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि किसी भी न्यायालय के आदेश को चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, इनको कहा महाधिवक्ता बिलासपुर को कि आप इसमें अपना अभिमत दें। तब छत्तीसगढ़ शासन ने भी इनको कहा महाधिवक्ता को, और महाधिवक्ता से 28/2/2023 को यह अभिमत दिया गया कि वो जो आपत्ति लगाया था कर्नाटक हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ शासन ने, ये अवैधानिक है। इसलिए तो क्या नियमितीकरण जो है कर लिया जाए। तो अनियमित कर्मचारी संघ का जैसे जैसे अनियमित कर्मचारियों को अस्थायीकरण करने का एक उमा देवी प्रकरण लिया जाता है। हाँ, उमा देवी प्रकरण के आधार पर अस्थायीकरण पात्रता के अनुसार दिया जा सकता है। तो शासन ये जानते हुए भी आप लोगों को क्यों निगलेक्ट कर रही है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है सर कि छत्तीसगढ़ शासन का हमारा जो मुख्यमंत्री है, साफ शब्दों में मैं कहना चाह रहा हूँ कि हठ धर्मिता है, झूठा है, और ये
छोटे कर्मचारियों को विश्वास करता है। इनका जो सचिव, उप सचिव, अवर सचिव जो हैं, इन पर ज़्यादा विश्वास करता है। ये खुद पढ़ता नहीं, न तो मंत्रालय जाता है, न अपने कार्यालय में बैठता है। जो बोल दिया वही सब यस में यस मिला देता है। ये इनको पढ़ना चाहिए, इनको देखना चाहिए हाई कोर्ट का, उच्च अधिकारी का, माननीय राष्ट्रपति जी का कि क्या निर्देश आ रहे हैं या भारतीय संविधान में क्या उल्लेख है। इस संविधान का पालन करना चाहिए, लेकिन ये अपने आप में मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। इसलिए हमारा निवेदन है कि अभी भी सुधर जाएं, अन्यथा जो है हम सुधार देंगे इनको। हम छत्तीसगढ़ के नागरिक हैं, हम छत्तीसगढ़ धान का कटोरा हैं, हम घी का डब्बा हैं। टेढ़ा उंगली करना भी आता है, सीधा उंगली करना भी आता है। हम माननीय मंत्री क्या अनियमित कर्मचारी संघ, अनियमित कर्मचारी जितने भी यहाँ पे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में, हाँ। तो क्या इस बार उंगली टेढ़ी करने के लिए तैयार हैं? वो तैयार हैं सर, बिल्कुल उंगली करने के तैयार 2018 में एक बात और सर, सबसे पहले तो उंगली टेढ़ा करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं राज्य सूचना आयोग में अनुभाग अधिकारी के पद पर रहा हूँ और राज्य सूचना आयोग मैं निर्माण किया हूँ, मंत्रालय भी मैं निर्माण किया हूँ। मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन का पहला कर्मचारी मैं हूँ, राज्य सूचना आयोग का पहला कर्मचारी मैं हूँ, कामधेनु विश्वविद्यालय का पहला कर्मचारी मैं हूँ। इसलिए मैंने जो पद को निर्माण किया था मंत्रालय में, वो मेरे कर्मचारी आज भी डेली वेजेस में है सर। मुझे कितना दुख लग रहा होगा जिसको अच्छा वेतनमान दिए हैं। पद स्वीकृति के समय अधिसूचना में उन्होंने वेतनमान दिया है चतुर्श्रेणी ड्राइवरों का, और जैसे उनको भर्ती नहीं किए, रख लिए, उनको डेली वेजेस से दे दिए सर। तो दिलाने का काम भी मेरा होता है। मैं उनका जो है गार्जियन हूँ। राज्य सूचना आयोग कर्मचारियों के उन पदों को मैंने भरा है, वेतनमान के साथ भरा है। मैं वेतनमान दिलाने के लिए आगे हूँ एक कदम। तो क्या सरकार आज भी कर्मचारियों को मजदूर मान के चल रही है? जी हाँ, मजदूरी, कलेक्टर दर मजदूरी मान रही है। आज तक 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से मंत्रालय। इनके आने जाने खर्चा कौन देगा? इनकी छुट्टी कौन देगी? इनकी जो मतलब कहना चाहिए कि जो अन्य और सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, मकान किराया है, इन कौन बहन करेगा? केवल आपने जो है 3,000 रुपये दे दिए, 9,000 रुपये दे दिए, मजदूरी हो गया। 9,000 रुपये में आपको चपरासी मिलेगा। और आप ऐसे कह रहे हैं विभागीय जांच चला रहे हैं। आप कल नहीं आए थे, आप एक आधा घंटा पहले चले गए, आप घर से चले जाओ, कल से मत आना। ये कौन सा तरीका है? ये सरकार के कर्मचारी हैं, इनका पद स्वीकृत है और इन स्वीकृत पदों में स्वीकृत नियमानुसार काम होना चाहिए। स्वीकृत नियमानुसार काम नहीं कर रहे हैं, अधिकारी जो चाहे वो कर रहे हैं। और एक मज़ेदार बात बता रहा हूँ सर, पद तो स्वीकृत है चपरासी का, चपरासी काम लेना चाहिए ना। पद स्वीकृत नहीं है स्टेनोग्राफर का, फिर भी ये स्टेनोग्राफर अपनी मर्जी से रख लिए। क्यों रखे अपनी मर्जी से स्टेनोग्राफर जब पद ही स्वीकृत नहीं है? इसीलिए इनको नियमितीकरण करने में विलंब हो रहा है। ये पद है ही नहीं, इन्होंने रख लिया क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर दर को जो है अमान्य कर दिया है। जी हाँ सर, प्रतिबंध कर दिया। उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में क्यों भर्तियां हो रही हैं? ये मुख्यमंत्री की हठधर्मिता है सर। ये जो भर्ती कर रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री ने फिर से घोषणा की है जी, फिर से अनियमित कर्मचारियों को लिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे पद निकल रहे हैं। वो एक कहने का बहाना है सर। जमीनी स्थल पर उसको उतार के देखें कि ये जो कह रहे हैं वो किए क्या नहीं किए, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे कि जिस प्रकार से आपने टेढ़ी उंगली करने की बात की है, यानी सीधे तौर पे अगर आपकी मांगों को सरकार पूरी नहीं करती है तो सरकार बदलने की बात हो रही है। हम नहीं बदलेंगे सर। क्या छत्तीसगढ़ की जनता, एक मिनट सर, हम तो ये प्रत्येक रोड चौराहे गली में लिखवा देंगे 1 रुपए की चूना में, बड़ी बड़ी ब्रश में, कि सरकार झूठा है। एक लाइन लिखवा देंगे सरकार, मतलब जनता मैं आग्रह करूंगा कि वो 1 रुपए खरीदें, 2 रुपए का ब्रश खरीदें, प्रत्येक चौराहे के किनारे किनारे लिखवा दें, चूने में लिखवाएं। इससे बदलाव हो जाएगा, इससे बदलाव संभव है। जी हाँ सर, एक सरकार को हमने बदला, रमन को हमने बदला इसी झूठ के कारण से, इसको भी बदल देंगे इसी झूठ के कारण से। एक ही पॉइंट हमारे लिए बहुत। अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम BD थनापति है, मैं राष्ट्रपति अवार्डेड आदमी हूँ। मंत्रालय मैं खोला हूँ, सूचना आयोग मैं खोला हूँ, कामधेनु विश्वविद्यालय में खोला हूँ। मैं शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति महोदय से 1996 में सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित हूँ। दर्शकों, इस संदर्भ में एक ऐसी बात है सरकार की ओर से, उसको समझने की ज़रूरत है कि एक और जिस प्रकार से अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा रहा है, परंतु सरकार की दूसरी नीति को देखिए। सरकार जो है इनको अनियमित करने
स्थान पर वो नए भर्तियों के पद निकाल रही है। ये सरकार की सरासर दोगली नीति है। जो लोग 20 से 25 साल शासन में सेवा दे चुके हैं उनको नियमित करना सरकार का पहला फर्ज है। उसके बाद अगर पद रिक्त होता है तो उसमें नई भर्ती करनी चाहिए। इन तमाम सवालों के साथ, तमाम जवाबों के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।